अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस स्टार्ट करेंगे जो कि पास्ट टेंस की आखिरी फॉर्म है, लास्ट फॉर्म है। तो इसके बाद हमारे पास चार रह जाएंगे: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी फ़ेल माजी मुकम्मल जारी। इस तारीफ़ की आपको समझ तब आएगी जब आप इसके स्ट्रक्चर वगैरह को देखेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन, यानी जो काम माजी में किसी मुकर्रर वक्त से जारी और ख़त्म हो गया हो या जारी था, यानी जो काम माजी में पास्ट के ज़माने में एक ख़ास वक्त में शुरू हुआ था, ठीक है, और फिर जारी भी था, लेकिन इस वक्त तक वो ख़त्म हो चुका हो, ठीक है, प्रेजेंट में। तो अब पहचान उसकी क्या है? पहचान की अगर हम बात करें तो ता रहा था, ते रहे थे, रही थी वग़ैरह, ठीक है। तो उर्दू में अगर इस तरह के खाता रहा था, जाते रहे थे, रोती रही थी, हंसती रही थी वग़ैरह वग़ैरह, तो ये तमाम जो मिसालें हैं ये किस को रिप्रेजेंट कर रही हैं इंग्लिश के अंदर? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का के जुमले को। तो चलें अब हम इसके हेल्पिंग वर्ब कौन सा इसमें इस्तेमाल होगा? इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड बीन इस्तेमाल होगा, सिर्फ हैड बीन इस्तेमाल होगा, हैज़ बीन, हैव बीन नहीं, ठीक है। किस में? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन इस्तेमाल होगा, चाहे वो आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो, सिंगुलर नाउन हो, कोई नाम हो, तमाम के साथ स्टूडेंट्स जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो हैड बीन होगा। आई हैड बीन, वी हैड बीन, यू हैड बीन, दे हैड बीन वगैरह वगैरह। अच्छा, इसमें यहाँ पर मैंने साइड पे पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जब आपको एक ख़ास टाइमिंग बताई गई हो, ख़ास वक्त बताया गया हो, ठीक है, तो मिसाल के तौर पे आपको अगर यहाँ पे 2 बजे से, ठीक है, 2 बजे से 2 बजे मतलब एक ख़ास आपको टाइम पॉइंट किया गया है, तो सिंस इस्तेमाल होगा। अगर वो कहते 4 घंटे से, 2 घंटे से, 6 घंटे से, अब इसमें आपको ये नहीं बताया गया कि वो कौन सा घंटे हैं, 2 भाई 4 से 6 हैं, 2 से 4 हैं, वट एवर इट इज़। तो उसमें अब हमारे पास जो पीरियड ऑफ टाइम मतलब बताया गया हो, दौरानिया बताया गया हो वक्त का, ठीक है, तो उसमें हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों की समझ आपको जब आप जुमले बनाएंगे तो मज़ीद आपको आएगी। ये हम वैसे पिछले उस पर भी टेस्ट में कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले में। अच्छा, अब हम देखते हैं जी इसमें फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी। तो फॉर्म ऑफ द वर्ब जो इस्तेमाल होगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर वो होगी, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी इसकी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, और साथ आईएनजी लगता है इसमें, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ठीक है। जैसे कम, केम, कम, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म और साथ आईएनजी लगेगा। अब बनाने का तरीका है इसका, ठीक है, बनाने का कुलिया कह सकते हैं उर्दू में। सब्जेक्ट ही, शी, इट वगैरह, फिर हैड बीन लगेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, फिर हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे ख़ास वक्त के लिए, मुकर्रर वक्त के लिए सिंस, और दौरानिया अगर दिया गया हो कोई तो फिर फॉर का इस्तेमाल करेंगे, और आखिर में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसकी उर्दू में कुछ मिसालें देखते हैं। जैसे हम 3 दिनों से टीवी देख रहे थे। अब आपको थोड़ी बहुत तारीफ़ की समझ आएगी, जो काम माज़ी में किसी ख़ास मुकर्रर वक्त से जारी था और शुरू हुआ और जारी था, लेकिन इस वक्त तक वो ख़त्म हो चुका हो। हम 3 दिनों से टीवी देख रहे थे, 1 घंटे से बारिश हो रही थी, मैं 2 बजे से खेल रहा था, ठीक है। तो अब इन जुमलों में आपको कोई ना कोई वक्त बताया गया है, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 2 बजे से। तो इस तरह के जब जुमले आ जाएं तो वो किसके जुमले होंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जुमले होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं 1 घंटे से इसका इंतज़ार कर रहा था, आई हैव बीन, सॉरी ये गलत लिखते हैं, आई हैड बीन, ठीक है, फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा इसमें हैड बीन इस्तेमाल होगी। आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 10 घंटे से, तो फॉर इस्तेमाल होगा दौरानिया, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मैं 1 घंटे से उसका इंतज़ार कर रहा था, आई सब्जेक्ट, हैड बीन वेट, देखिए ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है और साथ आईएनजी इस्तेमाल हो रहा है। आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 1 आवर। दूसरा जुमला है, वो 7 बजे से शतरंज खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग चेस
सिंस 7 o'clock। अब 7 बजे से, अगर यहाँ पर लिखा हो 7 घंटों से तो फॉर 7 आवर, लेकिन 7 बजे से ख़ास वक्त टाइम पॉइंट किया गया है तो अब सिंस का इस्तेमाल होगा। ही हैड बीन प्लेइंग चेस सिंस 7 o'clock। 1 घंटे से बारिश हो रही थी तो इट हैड बीन, ठीक है, इट इस्तेमाल होगा इसमें बारिश के लिए। 1 घंटे से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग फॉर एन आवर, ठीक है, फॉर इस्तेमाल होगा, ठीक है, इट हैड बीन रेनिंग फॉर एन आवर। अच्छा स्टूडेंट, नेगेटिव के लिए जस्ट आपने, जैसे हमारे पास है ना, आई हैड नॉट बीन वेटिंग, मैं उसका इंतजार, आई हैड बीन वेटिंग, तो हैड के साथ क्या लगा देंगे, नॉट। आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से उसका इंतज़ार नहीं कर रहा था। दूसरा जुमला ये था कि बारिश, 1 घंटे से बारिश हो रही थी तो इट हैड बीन रेनिंग फॉर एन आवर, तो आप यहाँ पे नेगेटिव में क्या लगा देंगे, इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर एन आवर, यानी 1 घंटे से बारिश नहीं हो रही थी, यानी नेगेटिव के लिए आपने नॉट लगा देना है। अब इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन सवालिया जुमलों में क्या करेंगे कि जो हैड होगा, हैड वो पहले आ जाएगा, ठीक है, मतलब जैसे आई हैड नॉट बीन वेटिंग, हैड आई बीन वेटिंग, ठीक है, यानी हैड पहले आ जाएगा, इट बाद में आएगा और उसके बाद बीन लगा देंगे। क्या 1 घंटे से बारिश हो रही थी, हैड इट बीन रेनिंग, ठीक है। वैसे क्या जुमला था, इट हैड बीन रेनिंग, तो हैड और ये फ्लिप कर जाएंगे। 1 घंटे से बारिश हो रही थी, हैड इट बीन रेनिंग फॉर एन आवर, और आखिर में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है आपने। क्या हम सुबह से गाना गा रहे थे, हैड वी बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह, दोपहर, शाम, ख़ास वक्त बताया गया तो सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग। हैड वी बीन वेटिंग, वी हैड बीन सिंगिंग। अगर पॉजिटिव जुमला बनाते तो कैसे बनाते, हम सुबह से गाना गा रहे थे, वी हैड बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, लेकिन क्या हम सुबह से गाना गा रहे थे, सवाल कर रहा है, तो हैड वी बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनको आपने कम अज़ कम ग्रामर में एक्सरसाइज भी होती है वो एक कर लें, या फिर 10 जुमले एटलीस्ट इसके बनाएं उर्दू में, फिर इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के जो 4 हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।